भारतीय रियासत तमिलनाडु में भारतीय आर्मी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में साबिक भारतीय आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बुरी तरह झुलस गए। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत के अहले खाना समेत 14 अफराद सवार थे। मैं अभी भी कहता हूं, पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। कोरोना की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई, दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा आइंदा चंद महीनों में उम्मीद है महंगाई में कमी होगी। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत चेक भी तकसीम किए। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को दौरा पेशावर से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद वजीर आजम दौरा नहीं कर सकते। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने कहा, वजीर आजम का दौरा खालिसतन सरकारी नौइयत का है और रोजमर्रा उमूर ममलिकत का हिस्सा है। महंगाई ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, जिसका विजन गरीब के लिए हो वो कैसे महंगाई ला सकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का तकरीब से खिताब, कहा इमरान खान का विजन है आम और गरीब आदमी को सहूलत देंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन परसेप्शन सर्वे 2021 जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पुलिस करप्ट तरीन महकमा करार, अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पर आ गई, बदउनवानी में लोकल गवर्नमेंट का छठा, एजुकेशन का 7वां नंबर, महकमा टैक्सेशन 8वें और एनजीओज की 9वीं पोजीशन है। 85.9% अफराद ने विफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी मुहिम को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, सिर्फ इसी एक केस में अदलिया पर बार बार हमले क्यों? जजेस के खिलाफ ऑडियो वीडियो लीक्स आई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मीडिया में आई। अदालत को तहकीकात के लिए कमीशन बना देने चाहिए। इस केस को पार्लियामेंट भेजा जाए। अदालती फैसले के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती। अदालत किसी को सजा दे तो क्या पार्लियामेंट कानून साजी से बरी कर सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के मुलाजिमीन बहाली केस में रिमार्क्स, कहा अदालती फैसलों के खिलाफ कानून साजी होने लगे तो अदलिया की आज़ादी कहाँ रहेगी? राना शमीम का नाम अभी सिर्फ PNLI में है। राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए मीटिंग होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो 24 घंटे में डॉक्यूमेंट्स देंगे। पाकिस्तान अब फौजी अड्डों की पेशकश के धंधे में नहीं है, मगर हमारे माशी अड्डे सबके लिए हाजिर हैं। BBC से गुफ्तगू में मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ की खरी बातें, कहा गवादर में चीन के कोई फौजी अड्डे नहीं हैं, वहाँ इकोनॉमिक बेसिस हैं जिसकी पेशकश हमने अमरीका, रूस और मशरिक वस्ता को भी की है। पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान पर भरपूर अमल किया, कानून साजी भी की। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का अब कोई जवाब नहीं बनता। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रसेल्स में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान को इंसानी मुआशी बहरान से बचाना तरजीह होनी चाहिए। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। मंजर आम पर आने वाली CCTV फुटेज ने हकीकत जाहिर कर दी। गिरफ्तार मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सानिया सियालकोट में मुलव्वस मजीद 8 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इससे कबल 26 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया, जो 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है।
इस्लामाबाद की अदालत में नूर मुकद्दम कातिल केस की समाअत। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को भी अदालत पेश कर दिया गया। मरकजी मुल्जिम को देखते ही नूर मुकद्दम की बहन सारा आबदीदा हो गई। इस्तिगासा के गवाह ASI जुबैर मजहर पर मुल्जिमान के वकला ने जिरह की। इस्लामाबाद में बड़े बड़े लोगों के मकानात को रेगुलराइज किया गया। इस्लामाबाद में इमारत रेगुलराइज हो सकती है तो नस्ला टावर क्यों नहीं? नस्ला टावर गिराने की बजाय कोई और तरीकेकार भी हो सकता था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर सिंध से कल मुलाकात हुई है, उनसे कहा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लिख कर दे दे। सईद गनी की गैस की किल्लत पर वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB ने $30 लाख ग्रांट की भी मंजूरी दी। कर्ज और ग्रांट की रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए खर्च की जाएगी। मूज़ और महंगाई ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। फल, सब्जी, दूध सब कुछ महंगा हो गया। लाहौर में दूध, दही, दालों की कीमत में इजाफा। मुल्तान के शहरों का भी महंगाई से बुरा हाल। सर्दी शुरू होते ही मुख्तलिफ शहरों से गैस गायब। लोड शेडिंग का सिलसिला तवील हो गया। इस्लामाबाद में घरेलू सारिफीन को शदीद परेशानी का सामना। सरगोधा में अवाम लकड़ियां जलाने पर मजबूर। अंगीठियों की खरीदारी के लिए दुकानों पर रश। ढाका टेस्ट में टीम बांग्लादेश फॉलो ऑन का शिकार। पहली इनिंग्स में 87 रन बनाकर आउट। कौमी बॉलर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग, 8 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे इनिंग्स में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। 6 विकेटों पर 191 रन बना लिए। शाहीन आफरीदी और हसन अली ने 2-2 और साजिद खान ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 300 रन पर डिक्लेयर की थी। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स फायर करने का मुजाहिरा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने मुशाहिदा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर के जिला शुपैया में भारतीय फोर्सेस का जाली मुकाबला। 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज ने चोलांग के इलाके का मुहासरा कर लिया। घर घर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। इसराइल ने जेर जमीन 65 किलोमीटर तवील लोहे की दीवार बनाकर गजा का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। गजा सरहद की बंदिश के बाद फलस्तीनियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी सुरंगों के जरिए मिस्र से अशियाए ज़रूरिया हासिल करते थे। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर आ गई। कराची में भी सर्द हवाएं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी।